नफा, नुकसान, इंसान या शैतान, 500 सालों में कुछ भी नहीं बदला। ये कौन है जिसने महामाया को मार दिया? महामाया इतनी आसानी से नहीं मर सकती। महामाया की मौत मेरे हाथों लिखी थी। महामाया को मैं ही मारूंगा। अधिराज! इन दोनों को तो मैं ही मार दूंगी। चुप, वरना तेरे दांत तोड़ दूंगी। तो तू ही थोड़ी अकल लगा ले बेवकूफ। कौन थे वो दोनों? वो विक्रांत, वो टोपी दानव। इतनी सारी शक्तियां, इतने सारे दानव और इतनी आसान मौत। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मैं अपना बदला पूरा नहीं कर पाया। मेरी वजह से तुम्हारी जान बची है अधिराज। वो आदमी जो महामाया जैसी दानवी को मार सकता है, वो तुम्हें छोड़ देता? हमें तो उसका नाम तक नहीं पता। वो कौन था, कहां से आया था, कुछ भी नहीं जानते हम। वो विक्रांत है, काली दुनिया का बेताज बादशाह। विक्रांत? हाँ विक्रांत, और हमें कुछ नहीं किया उसने। हम इसलिए भाग पाए क्योंकि उसने हमें जाने दिया। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का? न लौटने को घर है, न जाने को मंजिल। मगर अधिराज, हम सब साथ में तो है ना। अगर तुम मेरी मदद नहीं करते, उन नागों को नहीं बचाते, तो भी मैं तुम्हारा साथ ऐसे ही देती। हाँ, लेकिन वो नाग है कहाँ? इसी रास्ते पे तो आए थे। वही तो मैं भी सोच रही हूँ। चुन्नू और वो सारे नाग कहाँ रह गए? मलमल, भुजंग, भुजंग, 500 सालों में तो इतना भी नहीं बदला। विक्रांत, आपने ये क्या किया? वो जो तू समझ नहीं सकती। विक्रांत समय के हिसाब से नहीं, समय विक्रांत के हिसाब से चलता। मतलब वो समय के पीछे भी जा सकते हैं और समय के आगे भी? और बहुत कुछ भी देख सकते हैं, चाहे वो हो चुका हो या होने वाला हो। लाशें बिछाने के लिए और भी कई मौके आएंगे। इतनी जल्दी भी क्या? वैसे क्या नाम बताया था तुमने अपना? जो भी है, आगे क्या चलने वाला है वो भी बताऊं क्या? विक्रांत, आपकी सेवा मेरी खुशनसीबी है। आप बस ये बताइए कि कब और कहां इन दोनों की लाशें बिछानी है। अपनी हद में रहो शलाका। कब किसको कैसे मारना है ये मैं तुम्हें बताऊंगा।
तू तय नहीं करेगी, समझी? मेरे ध्यान में आने के लिए शुक्रिया विक्रांत। मेरा तो सौभाग्य है कि मुझे आप जैसा गुरु मिला। डरो मत, मैं काटता नहीं हूं, बस कभी कभी मार देता हूं जान से। कहा गए नहीं, आ गए, हम लोग आ गए। देखा, कहा था ना मैंने, आप तो उनसे शादी कर लो। वैसे भी यूं तो हुक्म चलाती हैं आप। अधिराज, देर हो रही है हमें। देखो, कहा था ना मैंने। हम सबकी जान खतरे में है, इसलिए हमें सही सलामत नागलोक पहुंचना होगा और भुजंग को सारी सच्चाई बतानी होगी। एक दूसरे का हाथ मत छोड़ना, जब तक मंजिल तक ना पहुंच जाए तब तक। आज भुजंग भी जान जाएंगे कि उनका आदेश ना मानकर भी मैं उनका ही काम कर रही थी। वो तो यही रहता है। सुनो, बस वहाँ तक चलो, फिर डायनामा मिलेगी और पेड़ का मुख खुल जाएगा। चलो। ये कौन से जमाने के कपड़े पहने हैं मैंने? लग रहे हो विक्रांत, एकदम महानायक। पहली बार इससे सहमत हूँ। मेरी सबसे करीबी दोस्त, कैसा लग रहा हूं मैं? बोलो, अरे बोलो। अफसोस कि मेरा नया अवतार देखने से पहले मुझे तुम्हें मारना पड़ा। नहीं पता हम कहाँ हैं और कहाँ जाएं। चलो निकलो यहाँ से। विक्रांत, ये क्या कर रहे हैं? महामाया को मुक्त जान से तो कर ही दिया है, अब उसकी शक्तियों को अपने अंदर ग्रहण करके उससे भी मुक्त कर देंगे। जिंदा हाथी खाक का, मरे तो 1.25 लाख का। मलमल से मिलने का वक्त आ गया है।
टोपी दानव, तुम तो इसी दुनिया के हो ना? क्या तुमको पता है इसमें से नागलोक का रास्ता कौन सा है? पता था, पर अब नहीं पता। ये महामाया की दुनिया थी, अब ये विक्रांत की दुनिया है। मतलब पहले वाले सारे रास्ते बदल गए। मुझे भी लगता है सब बदल गया है। मेरी जान जाए तो जाए, पर मुझे किसी भी हालत में इन्हें सही सलामत भुजंग के पास पहुंचाना है। इन 4 रास्तों में से कौन सा रास्ता सही होगा? दीदी, सीधे हाथ वाला। आप ही तो कहती थी कि सीधे हाथ वाला रास्ता हमेशा सही होता है। मगर चुन्नू, ये मायावी दुनिया है, यहाँ हर रास्ते पर खतरा होगा। एक तरीका है, मैं हर रास्ते पर जाता हूँ और फिर आकर बताता हूँ। नहीं अधिराज, अगर तुम वापस नहीं लौटे तो। मोहिनी ठीक कह रही है। यहाँ हर रास्ता मौत का जाल है, और इस जाल को हम साथ में भेदेंगे। जो करेंगे साथ में मिलके करेंगे। तो आप ही बता दीजिए मोहिनी जी कि कहाँ जाना है, क्या करना है, बताइए। हे मां मनसा, हे नाग देवता, हमें सही रास्ता दिखाइए। वो बीच वाला रास्ता। पक्का? भगवान पे भरोसा करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। रुको, रास्ता तुमने चुना था, लेकिन आगे मैं जाऊंगा। इतने में ही हालत खराब हो गई। इसलिए तो कहते हैं कि विक्रांत के साथ कोई भी ऐरा गहरा टिक नहीं सकता। अच्छा, लेकिन तू तो टिका हुआ है अभी तक। मुझे तो आदत हो गई है। मैं तो इससे भी ज्यादा तेज विक्रांत के साथ सफर कर चुका हूँ। हजारों साल पीछे भी जा चुका हूँ और हजारों साल बाद भी। और तू इतना भी नहीं झेल पाई। विक्रांत, हम यहाँ इस पेड़ से मिलने आए थे। तू ना खुद तो मरेगी ही, मुझे भी मरवाएगी। पहला नियम, विक्रांत सवालों के जवाब में जवाब नहीं देता, सिर्फ मौत देता है। नहीं है तू, इसलिए बच गई। पर ये पेड़ विक्रांत की यादों का पेड़ है। तेरे सामने जो कहानी शुरू हुई थी, तेरे सामने ही खत्म हो गई। तू खड़ा रहा हमेशा,
मेरे साथ। कहानी खत्म हुई? अभी तो शुरू हुई है विक्रांत। ठीक कहा तुमने, शुरू हुई है फिर से। मैंने अपनी मलमल को यहीं खोया था और आज फिर से पा लिया। और यहीं उस भुजंग ने अभी हम जल्दी से नावलों पहुंचने वाले हैं और फिर खूब खेलेंगे, है ना? हाँ। भुजंग भैया से कहकर अधिराज भैया और टोपी को भी वही रख लेंगे। उसे हाथ मत लगाना, वो एक जाल है। मोनी दीदी, मोनी दीदी, सुनो, मोनी दीदी, मोनी दीदी। चुन्नू कुछ नहीं होगा तुम्हें। चुन्नू, मोनी दीदी, मैं बचाऊं मोनी दीदी, मुझे बचाओ। चुन्नू कुछ नहीं होगा तुम्हें। चुन्नू, चुन्नू, चुन्नू। चुन्नू, ये चुप कर वार करना। कहाँ की बहादुरी? अगर हिम्मत है तो सामने आओ और लड़। अच्छा है मुझे कुछ नहीं हुआ, कम से कम इनकी रक्षा तो कर सकता हूँ।